आज हम स्टडी करेंगे कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो डिविडेंड शेयर्स के ऊपर काउंट कैसे किया जाता है। सबसे फर्स्ट मेथड पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगर देखें तो हो सकता है कि डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर किया जाए, जैसे कि 4 रुपया पर शेयर। सो कंपनी के जितने भी शेयर्स इश्यू किए हैं उसके ऊपर उतना रुपीस दे देने का, ये कंपनी का एक मेथड हो सकता है डिविडेंड डिक्लेयर करने का। यानी इसमें कंपनी एक शेयर पे 4 रुपया डिविडेंड देगी, 5 रुपया देगी, 8 रुपया देगी, वो पहले बता देती है एनुअल जनरल मीटिंग में। सेकेंड वे हो सकता है रेट यानी परसेंटेज, जैसे 20% डिविडेंड। तो जितना जो शेयर कैपिटल है उस शेयर कैपिटल के फेस वैल्यू पे 20% चार्ज किया जाता है। जैसे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन मार्केट में वो शेयर सपोज करो 50 रुपीज़ में मिल रहा है। सो 50 रुपीज़ के वैल्यू पे नहीं बल्कि 10 रुपीज़ के वैल्यू पे ही डिविडेंड काउंट किया जाएगा, ये 20%। अच्छा, इसमें पॉइंट भी ये है कि डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पे पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो किसी कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब ये इक्विटी शेयर्स है 10,000 शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स 10 रुपये के हैं, लेकिन कंपनी ने अब तक सिर्फ 7 रुपीज़ ही कॉल किए हैं और 7 रुपीज़ शेयर होल्डर्स ने पे किए हैं। तो ये पार्टली पेड शेयर्स हो गए। सो इक्विटी शेयर्स टोटल 10,000 है, जिस पे 7-7 रुपया पे किया, यानी 70,000 रुपीज़ पेड अप कैपिटल हो गया। सो शेयर होल्डर्स के पास से अब तक 70,000 रुपीज़ ही आया है एज अ शेयर कैपिटल। सो ये जो फेस वैल्यू है वो भले ही 10 रुपया है, पर कंपनी 10 रुपये पे अपना डिविडेंड ना देते हुए डिक्लेयर करेगी 7 रुपीज़ पे, अगर परसेंटेज टर्म में है तो। जैसे 10,000 शेयर्स 10 रुपीज़ के हो तो 1 लाख होना चाहिए, बट कंपनी ने 10,000 शेयर्स पे सिर्फ 7 रुपीज़ डिमांड किया है, यानी कंपनी के पास सिर्फ 70,000 एज अ पेड अप कैपिटल है। तो डिविडेंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एट 10%। सपोज सो 10% किस पे चार्ज होगा? फेस वैल्यू अगर देखें तो वैसे तो 1 लाख होती है, बट फेस वैल्यू पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसके पेड अप कैपिटल पे। पेड अप कैपिटल है 70,000 पे 10%, दैट इज 7,000। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा है नो डिविडेंड ऑन कॉल्स इन अरियर्स। अब कॉल्स इन अरियर्स का मतलब अगर किसी शेयर होल्डर ने कॉल का अमाउंट पे नहीं किया तो उस अमाउंट पे डिविडेंड नहीं मिलता। अब इसमें भी दो टाइप्स है, दो बातें हो सकती है। सपोज करो कंपनी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर हम यह एग्जांपल ले कि मान लो कंपनी के एक केस में और ये सेकंड केस में। फर्स्ट केस में कंपनी के 10,000 शेयर्स है, जिस पे 10 रुपीज़ फुल्ली पेड। जिसको फुल्ली पेड का मतलब यहाँ पर है कि कंपनी ने सारे के सारे कॉल कर लिए हैं, लेकिन कंपनी को इसके अंदर ₹3 कॉल्स इन अरियर्स है ऑन 1,000 शेयर्स, यानी फुल्ली पेड में ये एक एक्सेप्शन है। तो कोई एक शेयर होल्डर है जिसने 1,000 शेयर्स पे 3 रुपया पे नहीं किया। तो अगर कैलकुलेशन देखें तो 10,000 शेयर्स में से 9,000 शेयर्स पे 10 रुपीज़ कंपनी को मिल चुका है, और ये 1,000 शेयर्स पे 3 रुपया बाकी है। 3 रुपया बाकी है मीन्स 7 रुपीज़ पेड हो चुका है। तो टोटल 90,000 और ये 7,000, टोटल 97,000 रुपीज़ कंपनी का रिसीव हो चुका है। अब उस पर 10% अगर हम गिनते हैं तो वो होता है 9,700। यानी कंपनी का सीधा कहना ये होगा कि कंपनी के जितने भी कॉल शेयर होल्डर्स ने पे किए हैं, जैसे 10,000 शेयर्स में से कंपनी के 1,000 शेयर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर 3 रुपया पे करना बाकी है, तो ये 3 रुपये पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये हुआ केस 1, यानी 97,000 पे 10% दैट इज़ 9,700 मिलेगा। सेकेंड केस अगर देखें तो ये हो सकता है कि सेम अगर हम देखें 10,000 शेयर्स है, जिसमें से कंपनी के 1,000 शेयर्स ऐसे है जिस पे 3 रुपीज़ पे करना बाकी है। तो कंपनी ये कर सकती है कि जैसे 9,000 शेयर्स पे 10 रुपीज़ यानी 90,000। सो जितने फुल्ली पेड शेयर्स है वही फुल्ली पेड शेयर्स पे 10% दिया,
और बाकी ये जो 1000 शेयर्स है जिस पे अभी तक 3 रुपया आना बाकी है, उसके पूरे के पूरे 1000 शेयर्स पे डिविडेंड ना दिया। सो ये दोनों केस में फ़र्क ये है कि इसके अंदर 1000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ बाकी है, इस पे भी 1000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ बाकी है। पर यहाँ पर कंपनी ने 3 रुपीज़ बाकी है, दैट मीन्स 7 रुपीज़ तो पे किया है ना, तो 7 रुपीज़ के ऊपर डिविडेंड दिया है। यहाँ पे एक भी अमाउंट पे डिविडेंड नहीं दिया। जितने कॉल्स इन अरियर्स वाले जितने भी शेयर्स है पूरे के पूरे शेयर्स को साइड में कर दिया। ये इस प्रकार से भी डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। पार्ट 3, अगर हम फोर्थ डिविडेंड न्यू इश्यू एंड प्रो रेटा बेसिस। मान लो कंपनी के 1 अप्रैल 2021 को 10,000 शेयर्स थे 10 रुपये के, यानी 1 लाख का शेयर कैपिटल हुआ, और सितंबर के एंड में 30 सितंबर को कंपनी ने 5000 शेयर्स नए इश्यू किए 10 रुपये के, जो होते 50,000। अब ईयर के एंड में डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर रही है, तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कैसे करे? सपोज करो कंपनी 10% डिविडेंड दे रही है, सो यहाँ पे प्रो रेटा का मतलब होता है शेयर होल्डर ने 1 अप्रैल से उनका 10,000 शेयर्स पे 10 रुपीज़ यानी कि 1 लाख रुपीज़ जो शेयर होल्डर्स का है ये पूरे साल यूज़ हुआ, लेकिन ये वाली अमाउंट शेयर होल्डर की सिर्फ हाफ ईयर यूज़ हुई है कंपनी में। इसके लिए जब डिविडेंड डिक्लेरेशन की बात आती है और वो प्रो रेटा बेसिस पे हो, तो वो इस प्रकार से होगा कि 1 लाख शेयर्स पे 10% मिलेगा 12 मंथ्स के लिए, दैट इज़ 10,000। बट ये 5,000 पे जो 50,000 रुपीज़ आया है कंपनी में, ये तो कंपनी में सिर्फ 6 महीना रहा, तो इसके ऊपर जो 10% मिलेगा वो भी सिर्फ 6 महीने का रहेगा। सो ये होगा 2,500। इसको बोलते हैं प्रो रेटा बेसिस। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नो डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस। अगर कोई शेयर होल्डर आने वाले कॉल्स का पैसा एडवांस में भर लेता है, तो उस कॉल इन एडवांस के ऊपर कोई डिविडेंड दिया नहीं जाता। नाउ द इंटरिम डिविडेंड, ये तो बात थी हमारी फाइनल डिविडेंड के बारे में। इंटरिम डिविडेंड के बारे में देखें तो इंटरिम डिविडेंड हो सकता है पर शेयर दिया जाए, या तो फ्लैट रेट, या तो रेट पर एनम। अच्छा, इस केस को समझने के लिए यह एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कंपनी के 10,000 शेयर्स है, तो 10 रुपये ईच फुल्ली पेड। कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑन 30 सितंबर 2020। कंपनी ने 30 सितंबर को ही डिविडेंड दे दिया। नाउ फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। इसका मतलब कि कंपनी ने आधे साल में हाफ ईयर के बाद डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। अब 10,000 शेयर्स 10-10 रुपये के, यानी 1 लाख रुपीज़ शेयर कैपिटल हो गया। अब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। सपोज करो यह है हमारा फर्स्ट केस। अगर कंपनी पर शेयर डिविडेंड देती है तो 3 रुपये के हिसाब से सपोज करो डिक्लेयर किया, तो 10,000 शेयर्स पे 3 रुपया हो गया 30,000। ये हो गया इंटरिम डिविडेंड, केस 1, बहुत ही सिंपल। सेकेंड केस, अगर कंपनी फ्लैट रेट से देती है, फ्लैट रेट यानी इसके ऊपर पर एनम के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स है 10 रुपये के, 1 लाख शेयर कैपिटल होता है, सो 1 लाख पे 20% डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं, या तो यूँ कहो 12 महीने का काउंट करते हैं। एक्चुअली ये 12 मंथ्स भी यहाँ पे ये इसलिए रखा है कि कैलकुलेशन में कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अदरवाइज फ्लैट रेट का मतलब होता है सिर्फ 20% काउंट होगा एंड नो अदर थिंग। सो 1 लाख पे 20% 20,000 डायरेक्ट। लेकिन पर एनम की अगर बात करें तो यहाँ पर 10,000 शेयर्स पे हम लोगों को 10 रुपीज़ यानी 1 लाख के कैपिटल है, जिस पे 20% होगा 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का इसलिए क्योंकि ये रेट 20% पूरे साल का है, और कंपनी तो इश्यू कर रही है, डिविडेंड दे रही है आधे साल में, तो डिविडेंड अगर परसेंटेज पर एनम के हिसाब से देखें तो ये आधे साल का आधा डिविडेंड मीन्स 6 महीने का, दैट इज़ ₹10,000। सो ये था हमारा डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। डिविडेंड के ऊपर शेयर्स के ऊपर डिविडेंड कैसे दिया जाता है। ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर भी हमने किया था ऑन डिमांड। हमारे एक डायमंड प्रिंस जोशी, इनकी ये डिमांड थी, इसलिए हमने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया। आपकी अगर ऐसी कोई और डिमांड हो
तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।